वो अपनी पूंछ से पेड़ों को काट देता है, फिर अपने चेहरे से खेत की सिंचाई करता है, जिसके बाद वो नदी में जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर खेत पर आकर अपने मुंह से छिड़काव मार देता है। इस दिन अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलने वाले थे, तभी एक छोटा बुद्धू सा डायनासोर निकलता है जिसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही होती है। उसके पापा के हौसला बढ़ाने पर वो अंडे में से बाहर आ जाता है। दूसरे उसके भाई बहन जो भी पैदा हुए थे वो स्वस्थ और ताकतवर थे। वो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन ये जो बहुत कमजोर हो छोटा था वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में उसके भाई बहन बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो अब भी पिद्दी सा ही था। केवल काम करने वाला ही डायनासोर इस दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा सकता है। तो बड़े भाई ने मैदान को साफ कर दिया और उसकी बहन ने खेत की सिंचाई कर दी, जिसके बाद पिता ने उन्हें हाथ का निशान लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन मुर्गियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वह भी काम उससे ठीक ढंग से नहीं होता था। मुर्गियां उसे रोज वहाँ से दौड़ा देती थी। अब जॉन भी अपने हाथ का निशान लगा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे शिकारियों से खाने की हिफाजत करना पड़ेगी, जिसके बाद पिता उसे जाल लगाना सिखाते हैं। अब जॉन मुंह में एक डंडा लेकर खाने की हिफाजत करने लगता है, तभी वो देखता है कि जाल में कोई फंस गया होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके वो जाल में फंसे बच्चे को जाने देता है। पापा को इस बात का पता लगता है तो वो जॉन पर बहुत गुस्सा होते हैं, फिर उसे अपने साथ लेकर उस जंगली बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसे पता था मौसम खराब हो जाएगा और बिजली और तूफान आने लगेगा। इधर जॉन फिसलकर गिरने लगता है। ये देखकर पापा उसे घर ले जाने की सोचने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर बाढ़ पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ आ रही होती है। ये देखकर पिता अपने बच्चे को ऊपर चट्टान पर फेंक देता है, लेकिन वो खुद से नहीं बच पाता है और बाढ़ के साथ चला जाता है। पिता को खोने के बाद जब उसने देखा कि उसकी माँ अकेले काम करते थक जा रही थी, तो वह उनका हाथ बटाने के लिए राजी हो गया। एक दिन जब जॉन खाने को जमा कर रहा था तो उसने अंदर देखा कि वही जंगली बच्चा उसका खाना चुरा कर खा रहा होता है, जिसके बाद वो कसम खा लेता है कि इस बार वो उसे नहीं जाने देगा। फिर वो उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ रहा होता है तभी वो अचानक नदी में गिर जाता है। पानी की धार बहुत तेज थी, इसलिए पानी उसे बहुत दूर तक अपने साथ ले जाता है। अब जब जॉन को होश आता है तो वह देखता है कि वो बच्चा ऊपर से उसे देख रहा होता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। तो वो नदी के सहारे अपने घर पर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे भूख लग जाती है, जिसके बाद वो एक अंगूर के पेड़ के पास रुक जाता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले अंगूर के पास वो नहीं पहुँच पाता है। तभी अचानक उसके नीचे रखा पत्थर फिसलने लगता है। जॉन का पैर गिरकर पत्थर के नीचे फंस जाता है, लेकिन अगले दिन वो अपने आप निकल जाता है, क्योंकि उसके पैर के नीचे की मिट्टी किसी ने हटा दी होती है। उसे लगने लगता है कि यह वही बच्चा होगा। थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली होती है, लेकिन जॉन इस बार बिल्कुल अकेला होता है, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है। जिसके बाद वो पानी से बचने के लिए एक टेंट बनाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक चूहा उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद वो टेंट बनाकर उसमें बैठ जाता है और चूहे को चिढ़ाने लगता है। लेकिन तभी चूहा ये सब देखता है, फिर वो दो चूहे को और बुला लाता है, जिसके बाद में तीनों अजीब आवाज निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर जॉन को गुस्सा आने लगता है। तभी वो देखता है वही जंगली बच्चा उसके लिए कुछ खाना लाया होता है, जिसे खाकर वो बच्चे को माफ कर देता है। जिसके बाद दोनों मिलकर चट्टान पर चले जाते हैं और अंगूर को लाने के लिए, लेकिन चट्टान बहुत पतली और खतरनाक होती है। ये देखकर जॉन बहुत डर जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन तभी जिसके बाद बच्चा जॉन के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ आ जाता है। अब जैसे ही जॉन अंगूरों को मजे से खा रहा होता है, तभी ऊपर से उसके एक खतरनाक सांप गिर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जंगली बच्चा जॉन के लिए सांप से भिड़ जाता है, जिसके बाद लड़का सांप से लड़कर उसे वहाँ से भगा देता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। जॉन को सांप से बचाने के बाद बच्चे की जॉन से दोस्ती हो जाती है और जॉन उसका नाम जैक रख देता है, जिसके बाद दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। अब रात में जब वो सोने के लिए रुकते हैं तो जॉन को अपने परिवार की याद आने लगती है। इधर जैक भी अपने जुर्म को याद कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के ही परिवार उनसे बिछड़ गए होते हैं, इसलिए दोनों मायूस होकर आपस में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बड़ी तेज से आंधी तूफान चलने लगता है। तभी जॉन को देखकर याद आता है कि ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ था जिस दिन उसके पिता उससे बिछड़ गए थे, इसलिए वो बहुत डर जाता है और एक पत्थर के पीछे जाकर लेट जाता है। अब जब वो पत्थर से निकलता है तो वो देखता है नदी बिल्कुल जम चुकी होती है और पत्ते भी सब झड़ गए होते हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं लग रहा होता है कि घर का रास्ता किधर से है, इसलिए वो घर नहीं जा सकते हैं। तभी कुछ उड़ने वाले डायनासोर का झुंड वहाँ पर आ जाता है। फिर उनमें से एक बताता है कि वो जंगल के रक्षक है, जिसके बाद जॉन उनसे उसके घर का रास्ता बताने में मदद के लिए कहने लगता है। तभी उनमें से एक डायनासोर लकड़ी में से गिलहरी को निकाल कर खा जाता है, जिसे देखकर जॉन और जैक दोनों डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर उनका पीछा करने लगते हैं। जॉन अपनी पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करता है। अब जब वो उनका खाना बनने वाले होते हैं तभी दो टी-रेक्स भाई वहाँ आ जाते हैं और उन शैतानों को मारकर भगा देते हैं। जब जॉन और जैक को पता लगता है कि टी-रेक्स अपने झुंड से बिछड़ गए होते हैं तो जैक उनकी गंध सूखने लगता है। जॉन की झाड़ियों में गिरने के बाद उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर उससे कहते हैं वो उसका बहादुर लड़का है, जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तभी जॉन को होश आ जाता है क्योंकि वो एक सपना होता है। पापा के हौसला बढ़ाने के बाद वे झाड़ियों से छूट जाता है। फिर वो बहुत तेजी से जैक को बचाने के लिए जाने लगता है। अब वो नदी के पास आ जाता है तो वो देखता है कि उड़ने वाले डायनासोर जैक को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो पेड़ के अंदर छुपा हुआ होता है। ये देखकर जॉन गुस्सा होकर उसे बचाने के लिए जाने लगता है और उन शैतान डायनासोर को नदी में फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने पिता की तरह पेड़ को बीच से काट देता है। सारे डायनासोर पानी के साथ चले जाते हैं, लेकिन एक अभी बचा होता है जो जैक को खाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद जॉन बड़ी तेज दहाड़ मारता है, जिससे डरकर डायनासोर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ बाढ़ आ जाती है। जैक को नदी में बेहोश देख जॉन उसकी तरफ जाने लगता है। अब जैक जैसे ही झरने से नीचे गिरने वाला होता है, जॉन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों सुरक्षित नदी से निकल आते हैं। इतने सारे एडवेंचर के बाद आखिरकार वो घर पर पहुंच ही जाते हैं। तभी जॉन को पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखता है तो वो जैक का परिवार होता है, जिसके बाद जैक जॉन को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन भी अपने घर पर आ जाता है। आखिरकार वो इतना बहादुर हो गया है, जिसके बाद वो दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा देता है और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।